अब्दुल दरवाजा खोलो अब्दुल। अब्दुल भाई, अब्दुल दरवाजा खोलो अब्दुल। ओए अल्लाह के बंदे, तू? अब्दुल भाई, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने जाते जाते हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। हेलो, कहाँ हो? जल्दी आओ। फरहान, कितनी बार बोला है, मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इकलौता मौका है आज। कहाँ थे तुम? रुमाइस साहब, आप सभी सवाल जवाब यहीं करोगी? चलें? बैठो। We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India. Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. शायद इंटरव्यू लेने का ये आखिरी मौका है हमारा। काफी कोशिश की आपसे रूबरू होने की, आज मौका मिला। दादाजान का ये आखिरी वक्त चल रहा है। इस दुनिया से रुखसत होने से पहले कुछ सच जो वो सबको बताना चाहते हैं। इसीलिए हम उनसे मिलने आए हैं। दादाजान, दादाजान, आपसे कोई मिलने आया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरहान अंसारी और ये रुमाइस अख्तर। हम लोग खबरनामा चैनल से आए थे, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी थी। जी बैठिए। शुक्रिया। दादाजान, मैंने आपको बताया था ना इनके बारे में। जी, आप हमें बता सकते हैं हिंदुस्तान ने आप पे क्या क्या जुल्म किया और वो वक्त आपके लिए कितना मुश्किल था? कुछ बातों को मैंने सारी उम्र भुलाना चाहा, पर वो मंजर मैं कैसे भूल सकता हूं जब मैं 10 साल का था। उस रात मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ।
जी, थोड़ा और तफसील से बता सकते हैं इसके बारे में आप? देखिए, मैं जो कुछ बोलूंगा बिल्कुल सच बोलूंगा। मौत का इंतजार है मुझे। जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हूं मैं। पता नहीं कितने दंगे फसाद हुए, कितनी दुनिया आएगी, कितनी जाएगी, कोई नहीं जानता। पर जब कोई तुम्हारा करीबी तुम्हारे सामने चला जाता है, मारा जाता है, वो भी बिना किसी कसूर के, उस मंजर को भूला पाना बहुत मुश्किल है सारी उम्र। आप हमें सब कुछ बताइए। आपकी ये कहानी बाहर लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नुसरात, मैं और मेरा अब्बू पूरी जिंदगी मैंने इस दिन का इंतजार किया। अब मेरा हिंदुस्तान आजाद होने जा रहा है। ये क्या है अब्बू? ये हमारे पुरखों की बंदूक है, जब वो अंग्रेजों की फौज में थे। मेरा भी सपना था जो पूरा ना हो सका, लेकिन अब मेरा सपना तू पूरा करेगा। अपना देश होगा, अपनी फौज होगी, लेकिन गुलामी नहीं होगी मेरा बच्चा। अब्दुल। मेरा बच्चा ओ कैसा है फहाद, मेरा छोड़ बच्चा? मेरा शरारती। बहुत शरारतें करता है ना तू, सब पता चल जाता है। सलाम चाचा जान। सलाम। जा। चलो फहाद, अब्बू को काम करने दो। ले वे अब्दुल, आखिरकार वो दिन आ ही गया बिल्कुल, जिसका हमें इतनी बेसब्री से इंतजार था। भाई हिंदुस्तान आजाद होने वाला है। तू बता, हिंदुस्तान आजाद होने वाला है, तू क्या करने वाला है इस खुशी में? बताता हूँ, पहले ये बता, तेरे पास ये बंदूक, तुझे तो खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं, फिर ये बंदूक? ये मेरे पुरखों की बंदूक है। तू तो जानता ही है खून खराबा नहीं है मुझे पसंद। मेरा भी शौक था फौज में भर्ती, लेकिन अंग्रेजों की नहीं। अब आजाद हिंदुस्तान की फौज में मेरा बेटा भर्ती होगा। बात तो सही है, पर अब ये बता, आजादी के दिन तू करेगा क्या? ओ मेरी छोड़, तू बता, तू क्या करेगा? मुझसे पूछेगा पहले? तू बता। अरे अपना क्या है, बस अगले महीने जन्माष्टमी है। सोच रहा हूँ कि मंदिर जाऊंगा परिवार के साथ, पूरी श्रद्धा से जन्माष्टमी मनाऊंगा इस बार। ये लो। सलाम चाचा जान। शुक्रिया। जी, हम जानते हैं कि वो मंज़र आपके लिए काफ़ी दर्दनाक रहा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा चैनल आवाम तक आपकी आवाज़ बन के पहुँचे। उस रात हम बहुत खुश थे। खुश रहो बच्चे, खुश रहो। अच्छा, तूने बताया नहीं, तू क्या करेगा आजादी के रोज? जो मेरा दोस्त करेगा, जन्माष्टमी मनाएंगे, और क्या करेंगे। वाह, ये हुई ना यारों वाली बात।
मैं और मेरी बहनें अभी हम आज़ादी वाले दिन क्या करेंगे? हम उस दिन अपने भाई को नए कपड़े लेके देंगे। और हम सब अब्बू के साथ मेला देखने जाएंगे। चलो फहद, सो जाओ अभी। हाँ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। कितनी देर तक हम आजाद भारत के ख्वाब देखते रहे। आजाद भारत में ये होगा, वो होगा। हमें तो आजादी के मायने तक न पता थे, पर क्या मालूम था कि सारी खुशियां गम में बदल जाएंगी। अब्दुल दरवाजा खोलो। अब्दुल, अब्दुल भाई, अब्दुल दरवाजा खोलो। अब्दुल, ओए अल्लाह के बंदे, तू अब्दुल भाई, हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने जाते जाते हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। आजाद है, आजाद रहे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। वहां जाके रहेंगे कहां? अब्दुल, हमें ये जगह छोड़कर जल्द से जल्द जाना होगा मेरे भाई। मैं मानता हूँ कि इस गांव में हमारे बुजुर्गों की हवेली है, पर अपने बच्चों के बारे में सोच। देख, अपनी जवान बेटियों को देख। और ये जो तेरा दोस्त है ना, रामकृष्ण, जो हर दिन घर में आता है, इसने बहुत मारकाट मचा रखी है। इसने हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों को मार डाला है। मैंने तो अपना सामान बांध लिया है और मैं चाहता हूँ कि तू भी हमारे साथ चल। मैं रहीस के कुएं पर तेरा इंतजार करूंगा। मकबूल, कैसे छोड़ दूं मैं अपने पुरखों की हवेली? हालात को समझने की कोशिश करो अब्दुल। ये समय यहाँ रुकने का नहीं है, हमें जाना ही पड़ेगा। अब्दुल, हमें ये जगह छोड़कर जल्द से जल्द जाना होगा मेरे भाई। मैं मानता हूँ कि इस गांव में हमारे बुजुर्गों की हवेली है, पर अपने बच्चों के बारे में सोच। देख, अपनी जवान बेटियों को देख। और ये जो तेरा दोस्त है ना, रामकृष्ण, जो हर दिन घर में आता है, इसने बहुत मारकाट मचा रखी है। इसने हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों को मार डाला है। मैंने तो अपना सामान बांध लिया है और मैं चाहता हूँ कि तू भी हमारे साथ चल। मैं रहीस के कुएं पर तेरा इंतजार करूँगा। कैसे छोड़ दूं मैं अपने पुरखों की हवेली? हालात को समझने की कोशिश करो अब्दुल। ये समय यहाँ रुकने का नहीं है, हमें जाना ही पड़ेगा। मेरे बच्चों, जाना पड़ेगा। जावेद, हम थोड़ी देर बाहर होके आते हैं, तब तक फहद साहब थोड़ा आराम भी कर लेंगे। या खुदा, देखा फरहान, हिंदुस्तान ने हम पे कितना जुल्म किया है। देखा मैंने। तुमने देखा कैसे रो रहे थे बच्चों की तरह? होगा यार, इतना बर्दाश्त जो किया है।
आई थिंक उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं। देखो, कहानी अभी शुरू होने वाली है। आई थिंक वी शुड रिकॉर्ड दिस। This is the only chance we have. Why not? I think we should. इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। हम मीडिया वाले हैं, हम जो दिखाएंगे आवाम को वही देखना पड़ेगा। सेंसेशनल न्यूज़ से ना रातों रात टीआरपी बढ़ जाएगी हमारी। और ये बात लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। लेट्स गो। चलो। सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। खुदा ना करे वो बुरा वक्त किसी पर आए। उस वक्त तो इंसान ही इंसान का दुश्मन बन चुका था। कोई नहीं बचना चाहिए इस गांव में। मारो! लोग कहते हैं इतने हिंदू, इतने मुस्लिम, इतने सिख मरे, लेकिन कोई नहीं कहता कि रब के बनाए इतने बंदे मारे गए। उस रात सारा गांव खाली हो चुका था। बदकिस्मती से सिर्फ हम बचे थे। चल बे, ये देख मदन, साला इधर छुपा था। क्यों बे? भाग रहा था। भाग! अब देर मत करो, खत्म करो इसे। छोड़ दो इसे। इस बच्चे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। वास्ता तो इनका भी हमसे कुछ नहीं था, फिर भी इन्होंने हमारी माँ बहनों के साथ क्या क्या नहीं किया। देखो रामकृष्ण, पूरे गांव को पता है कि अब्दुल के घर तुम्हारा आना जाना था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन सबको बचाते फिरो। निकलो तुम यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। तुम कह रहे हो जिसकी बहन की शादी में सारा काम अब्दुल ने किया था? भूल गए तुम? हाँ, भूल गए हम। छोड़ो इसे। चल बे, इधर चल। छोड़ो इसे, तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं, निकल जाओ यहाँ से। और अगर तुम भूल सकते हो तो
आज मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा। फहाद, फहाद रुको, फहाद रुको, फहाद। अप्पी, हम आज़ादी वाले दिन क्या करेंगे? हम उस दिन अपने भाई को नए कपड़े लेके देंगे और हम सब अब्बू के साथ मेला देखने जाएंगे। इस दुनिया में दंगे फसाद होते रहे हैं और रहती दुनिया तक शायद होते भी रहे। इस पर किसी का जोर नहीं है और आप किसी को समझा भी नहीं सकते ना। आज मेरी उम्र 80 के पार है। ना जाने क्या कुछ इन खुली आंखों ने देख लिया। और आज के बाद क्या मालूम क्या हो। मैं यह सच अपने अंदर कब तक रखूंगा? मेरे को कोई डर नहीं था। मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। मैं सच बोलता, मेरी भी जुबान काटती जाती। कितनी कहानियां बनाई गई, कईयों को मिटा दिया गया। सच्ची, झूठी, बनावटी। बंटवारा क्या होता है मुझसे पूछो। जब एक घर का बंटवारा होता है तो कितना दर्द होता है। और उस वक्त तो कई घरों का बंटवारा हुआ था। इस फसाद की दुनिया में हर कोई मरने और मारने वाले की बात करता है, बचाने वाले की कोई नहीं करता। उस रात रामकृष्ण चाचा ने थोड़ी देर कर दी आने में, नहीं तो मेरी फूल जैसी बहनें आज मेरे साथ होती। जो बचाता है वही रब होता है। जो हमें दुनिया से रूबरू करवाता है वही रब होता है। हर सच्चे इंसान में रब होता है। वो न कभी मरता है न कभी मारता है। वो तो सिर्फ बचाता है।